हेलो फ्रेंड्स, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। इससे पूर्व हमने हमारी पिछली कक्षाओं में पंचवर्षीय योजनाओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। यह हमारे प्रबंधकीय गुण, जो हमारे महिला पर्यवेक्षक का टॉपिक है प्रबंधकीय गुण, उससे हमने लिया है क्या पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जिसे हम कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हम पढ़ेंगे छठवीं पंचवर्षीय योजना। आइए जानते हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई और इसमें कौन कौन से कार्य हुए और कौन कौन सी योजनाओं का शुभारंभ हुआ। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसके सन के बारे में, इसका प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है। तो इस योजना को हम 1980 से 85 के बीच की योजना मानते हैं। कौन सी योजना? छठवीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है कब का था? 1980 से 1985 के बीच हम इस योजना का समय मानते हैं। इस समय जो अध्यक्ष थे, इस समय अध्यक्ष कौन थे हमारे? माननीय इंदिरा गांधी जी। कौन थी? माननीय इंदिरा गांधी जी। जो इंदिरा गांधी जी उस समय क्या थी? ये प्रधानमंत्री, इसलिए क्या हम मानते हैं इन्हें उस समय के अध्यक्ष। उस समय अध्यक्ष कौन था? इंदिरा गांधी जी। और हम जानेंगे कि यह किस मॉडल पर आधारित थी। तो छठवीं पंचवर्षीय जो योजना है यह हमारे आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। कौन से मॉडल पर? आयात निर्यात मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में बहुत सी योजनाएं आई, कुछ बैंकों की स्थापना हुई। आइए हम जानते हैं कि इस योजनाएं और इसमें कौन कौन से मुख्य मुख्य कार्य किए गए। सबसे पहले जानेंगे हम नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड क्या है? एक बैंक है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह इसका इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म है और हिंदी में इसे हम बोलेंगे राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो इस बैंक की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई। कब हुई दोस्तों? 12 जुलाई को 1982। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और क्या हुआ था इस समय? जो इसके वर्तमान अध्यक्ष थे, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं अभी, मतलब वर्तमान में, साजी केवी हैं। कौन है? साजी केवी। तो यह हमारी कैसी है? एक बैंक है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? छठवीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सेकंड पॉइंट है हमारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1980 में। तो इस योजना के दौरान क्या हुआ था? 1980 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो इस सरकार के द्वारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिसकी कुल जमा पूंजी कितनी थी? 200 करोड़ से अधिक थी। कितनी थी? 200 करोड़ से अधिक थी। और याद रखिएगा कि इससे पूर्व भी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं। चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा ही 14 प्रमुख जो भारतीय बैंक है उनका क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण। तो जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और इस छठवीं छठवीं पंचवर्षीय योजना में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1980 में। 2 बार क्या हो चुका है? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस योजना में एनआरईपी मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत की गई थी। क्यों की गई थी? काम के बदले भोजन की नीति की जगह क्या किया गया था? 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इसमें क्या हुआ था? जो राष्ट्र के जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें क्या करना था? रोजगार प्रदान करना था। अगली योजना है हमारी RLEGP। क्या है? RLEGP इसका फुल फॉर्म है रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। क्या है इसका? रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इसका हिंदी में जो अर्थ होगा, हिंदी में क्या है यह? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। क्या है यह? ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। यह कब लाया गया? 1983 में। कब लाई गई यह योजना? 1983 में लाई गई है। इसका उद्देश्य हम जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यह था कि प्रत्येक भूमिहीन जो परिवार हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी भूमिहीन परिवार हैं उन्हें कम से कम एक सदस्य के लिए रोजगार का क्या करना? अवसर प्रदान करना, ताकि इन श्रमिकों की मजदूरी आंशिक रूप से भोजन के रूप में और आंशिक रूप से नकद में दी जाएगी।
तो यहाँ पे जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र में कुछ लोग क्या थे, बहुत से लोग क्या थे, भूमिहीन थे और उनके पास रोज़गार भी नहीं था। तो उन भूमिहीन के परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को क्या करना था, रोज़गार प्रदान करना था, ताकि उनका परिवार बहुत अच्छे से चल सके। ज़्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन किंतु उनकी गरीबी स्थिति देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाए थे कि जितने भी भूमिहीन परिवार हैं, उन्हें क्या करना, रोज़गार अवसर प्रदान करना, ताकि जो उन श्रमिकों की जो मज़दूरी है, आंशिक रूप से कैसी हो, भोजन के रूप में और कुछ नगद राशि के रूप में दी जाएगी। हम उन्हें पूरी नगद राशि नहीं देंगे, उन्हें क्या देंगे, आधी भोजन के रूप में और आधी हम पैसों के रूप में देंगे। अगली योजना है हमारी, अगली योजना देखते हैं आगे क्या है। हमारी अगली योजना है DWCRA। क्या है? DWCRA अर्थात यह डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरिया। क्या है? DWCRA का फुल फॉर्म डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज अर्थात ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाएं और बच्चे हैं, उनके विकास के लिए यह कार्यक्रम 1982 में शुरू किया गया था। किसके लिए था? महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए। किंतु कौन से बच्चे? ST SC महिलाएं। कौन से थे? ST SC महिलाएं और उनके बच्चों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना प्रारंभ की गई थी। और इसमें हम हमारी और एक योजना का प्रारंभ हुआ था, IRDP। क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यह कब आई थी? 1980 में। कब आई थी यह योजना? 1980 में। यह एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम का हिस्सा था। किसका था? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम का हिस्सा था। और जो IRDP है, इसे वर्ष 1978 में लॉन्च कर दिया गया था। कब किया गया था? 1978 में जो है लॉन्च कर दिया गया था। किंतु इसकी शुरुआत कब की गई थी? 1980 में। कब की गई थी? 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम जानेंगे कि जो हमारे इस योजना में हमारा जो लक्ष्य था, वह राष्ट्रीय लक्ष्य कितना था। तो हमारा जो राष्ट्रीय आय में वृद्धि का लक्ष्य था, वो कितना था? 5.2। कितना था? 5.2। किंतु हमने कितना प्राप्त किया था? हमारा जो वास्तविक लक्ष्य था, वो कितना था? 5.7। कितना था? 5.7 हमने यह अचीव किया था। और यह मॉडल आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी और इसमें परिवार नियोजन का विस्तार किया गया था। इसमें बहुत मुख्य बल दिया गया था, परिवार नियोजन के विस्तार को बढ़ाया गया था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? भारतीय आयात निर्यात बैंक अधिनियम 1981 की शुरुआत हुई थी। वर्ष 1982 में। कब हुई थी? वर्ष 1982 में भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना भारतीय आयात बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक। किसकी की गई थी? भारतीय आयात निर्यात बैंक की स्थापना भारतीय निर्यात आयात अधिनियम 1981 के अंतर्गत की गई थी। और स्मरण रहे आपको कि हम इसमें जो है सबसे अधिक वित्तीय जो आवंटन है, वो ऊर्जा के क्षेत्र में दिया गया था। किसमें दिया गया था? ऊर्जा के क्षेत्र में इस योजना में अत्यधिक वित्तीय आवंटन के लिए पैसा दिया गया था। और इस दौरान अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण जो है पहली बार हुआ था। कब हुआ था? पहली बार इस अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण पहली बार हुआ था। और इस कालखंड में, इस योजना में क्या हुआ था? गरीबी रेखा के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उनमें प्रति व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी के रूप में दिया गया था। यह इस योजना की मुख्य मुख्य बातें हैं। और इसे आप याद रखिएगा कि इस योजना की जो मॉडल है, इसे आयात निर्यात मॉडल के रूप में और नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इस योजना को, छठवीं पंचवर्षीय योजना को नेहरूवादी, क्या है? नेहरूवादी समाजवाद के अंत के रूप में देखा गया था। इसके बाद हमारे कौन बनती है प्रधानमंत्री? इसके बाद हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, कौन बनेंगे? राजीव गांधी जी। कौन बनेंगे? राजीव गांधी जी। इस समय यह इंदिरा गांधी जी का अंतिम कार्यकाल था। यह हमारे छठी पंचवर्षीय योजना की मुख्य मुख्य बातें थी, जो हमने आपको बताया। यदि आपको कक्षा पसंद आए और अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हमारे अगली पंचवर्षीय योजना के लिए तैयार रहिएगा। धन्यवाद।